and welcome back to my channel. So today I'm going to share with you this makeup look. So इस makeup look में ना एक twist होगा जो आप just अपने एंगल से जिस एंगल से आप मेकअप कर रहे हो उसे चेंज करके आप दो लुक्स क्रिएट कर सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव क्रिएटेड. दीज आर स्मोकी लाइनर लुक्स. बहुत सारे लोग इसे मिस इंटरप्रेट करके स्मोकी आइज ले लेंगे बट इट्स एक्चुअली दी स्मोकी लाइनर. सो सबसे पहले प्रेप करना स्किन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज प्रेपिंग इज़ द की फॉर दैट ग्लो. सो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जब मैंने यही वाली पिक्चर इंसर्ट की थी इंस्टाग्राम पे कि ग्लो कैसे आएगा इतना सारा. सो इट्स अबाउट स्किन केयर में पहले मैंने टोनर लगाया जस्ट आफ्टर वॉशिंग माई फेस. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये हाइलुरोनिक सीरम फ्रॉम लॉरियल पेरिस. सो ये आपके मॉइस्चर को इंटेक्ट रखेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा. सो इसे मैं अपने जस्ट फेस पे अच्छे से फैलाकर पैट कर रही हूँ. उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाना है. प्लीज़ डोंट स्किप योर मॉइस्चराइज़र, अदरवाइज आफ्टर फ्यू आवर्स आपका मेकअप जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा. आई एम टेकिंग माई रेगुलर एलोवेरा जेल. सो एलोवेरा जेल को मैं ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ. सो डोंट स्किप योर मॉइस्चराइज़र अंडर एनी सर्कमस्टांस. थोड़ा सा मसाज कर लो, तब तक मसाज करो जब तक सारा मॉइस्चराइज़र आपके फेस पे अब्जॉर्ब नहीं हो जाता. तब तक चाहे पैट करो अपने फेस को, चाहे मसाज करो. यू जस्ट नीड टू मसाज योर फेस फॉर दैट अल्टीमेट ग्लो. उसके बाद मैं आई मैजिक की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और उसमें से ये जो ब्लैक शेड है उसे लेकर मैं अपने आई शेडोज को फिल करूँगी. नेवर स्किप दिस स्टेप ऑफ फिलिंग योर आईब्रोज बिकॉज इट चेंजेस द होल लुक. सो नाउ आई एम टेकिंग मेबलिन का फिट मी कंसीलर एंड उसे लेकर मैं अपने आईब्रोज को क्लीन कर लूँगी. एंड इवन आई लर्न फ्रॉम दिस स्टेप कि अगर मैं इसके वॉन्ड से ना लगाकर ब्रश से लगाती तो मुझे ज़्यादा अच्छे आउटकम मिलते. सो द ब्रश विच आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ दिस कफ्स एंड लैशेस का ब्रश. ये ऐसा आई शेडो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो और कंसीलर सेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. और पैलेट से सबसे लाइटेस्ट शेड लेकर मैं अपने आईब्रोज को सेट कर लूँगी. एंड उसके बाद ये रस्टी ऑरेंज सा शेड लेकर आई एम गोइंग टू फिल माई क्रीज. सो अब आती है उस ट्रिक की बारी जो मैं आपको बताना चाहती थी. सो जब भी आप मेकअप को नीचे देखकर करते हैं तो अगर आप ऐसा ही लुक क्रिएट करोगे जैसा मैं कर रही हूँ सेम स्टेप से और नीचे देखकर करोगे तो आपकी स्मोकी लाइनर बनेगा. अगर आप यही लुक जो है ऊपर देखकर करोगे या फिर सामने देखकर करोगे तो आपका स्मोकी आइस लुक हो जाएगा. सो उसके बाद मैंने क्या किया, एक डार्क ब्राउन कलर लेकर मैं अपनी क्रीज को इंटेंसिफाई कर रही हूँ. मैं उसे ऊपर की तरफ नहीं लगाऊंगी. आई एम जस्ट पुटिंग इट इन माई क्रीज और क्रीज के नीचे ऊपर हमें नहीं जाना है. उसके बाद मैं अगेन वो सेम जिससे मैंने आइस को सेट किया था वो शेड लेकर अपने क्रीज को ब्लेंड कर दूँगी. और उसके बाद दोबारा से ब्राउन कलर लेकर मैं अपनी क्रीज को इंटेंसिफाई कर रही हूँ. उसके बाद मैं काजल लगा रही हूँ. काजल है ये लॉरियल पेरिस का जेल काजल. सो इट्स अ वेरी स्मूथ काजल, बहुत इजीली ग्लाइड होता है. और एक ब्लैक शेडर ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी. और उसके बाद मैं ले रही हूँ अगेन वो ब्राउन शेड और उसे लेकर मैं अपने आइज़ को सेट कर दूंगी. अब मैं नीचे देख रही हूँ एंड आपको लग रहा है और मेरा एंगल ऊपर से देखकर आपको लग रहा है कि ये स्मोकी आइस है. बट जब मैं सामने देखकर अपनी आइस को क्लोज करूँगी तब आपको पता चलेगा इट्स नॉट स्मोकी आइस, इट्स स्मोकी लाइनर एक्चुअली. सो मैंने ब्लैक शेड पैट किया. उसके बाद मैंने अपनी क्रीज को अच्छे से ब्लेंड कर दिया एक साफ ब्रश लेकर. उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये मस्कारा है कलर बार का मस्कारा. सो दिस इज़ कलर बार का मस्कारा. अच्छे से कोट कर लेना बिकॉज अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू यूज़ लैशेस. और लैशेस जो मैंने यूज़ की हैं वो है नायका की लैशेस. और ग्लू जो मैंने यूज़ किया था दैट इज़ दी पैक का ग्लू. सो इफ़ यू वांट दैट ड्रामेटिक लुक तो आप लैशेस यूज़ कर सकते हो. सो फॉर हाइलाइटर आई एम यूजिंग दिस शुगर का जेल हाइलाइटर. सो ये मेरा हाइलाइटर थोड़ा सा पुराना हो गया है बिकॉज जैसे लॉन्च हुआ था मैंने वैसे ही बाय कर लिया था. सो दैट्स वाई थोड़ा सा सूख गया है.
बट यू कैन यूज़ एनी हाइलाइटर ऑफ योर चॉइस। उसके बाद मैं एक वेट वाइप लेके अपने फेस को वाइप कर दूँगी एंड हेयर आई एम सेटिंग माई कैमरा लाइट्स बिकॉज धूप आ गई थी जहाँ पे पहले मैं बैठी थी। उसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू प्राइम माई फेस, और प्राइमर के लिए मैंने लिया है बेनिफिट का प्राइमर। सो मैं इसे पहले फेस पे लगा के उसके बाद पैट करूँगी अपने फेस पे सो दैट जितने भी पोर्स हैं वो फिल हो जाएं। सो हेयर इज़ दी प्रेपिंग ऑफ फेस। अभी भी फेस को प्रेप ही कर रहे हैं हम मेकअप स्टार्ट करने से पहले बिकॉज प्रेपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक द लैक्यू ब्यूटी का ये कंसीलर पैलेट, और उसमें से ये ऑरेंज करेक्टर लेकर मैं जितने भी मेरे डार्क पैचेस हैं, कोई डार्क स्पॉट हैं, अंडर आइज़ को मैंने कवर करना है वहाँ पे अप्लाई करूँगी एंड विद द फिंगर्स ही मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से बिकॉज कंसीलर्स वर्क बेस्ट जब आप उन्हें हाथ से ही ब्लेंड करो, हाथ की वार्मथ से। बेसिकली वो जो आपको पैन में मिलते हैं कंसीलर्स, बेसिकली वो। एंड हेयर आई एम, आप सारे फेस के अराउंड माउथ पे जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपके डार्क स्पॉट्स हैं आप उन्हें कंसील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एन ऑरेंज और पीच करेक्टर। उसके बाद मैं शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ और उससे अपना जितना भी ऑरेंज करेक्टर लगाया था उसे सेट कर लूँगी। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट होता है कि हम फाउंडेशन के पहले ही पाउडर क्यों लगा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इसके बाद आपकी फाउंडेशन जो है वो ड्राई हो जाएगी या फिर ब्लेंड नहीं होगी तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप ड्यूई फाउंडेशन यूज़ करो और हाइड्रेटिंग फाउंडेशन यूज़ करो। सो आई हैव नॉट यूज द मेबलिन फाउंडेशन जो मैं करना चाहती थी, बस इसी कारण से मैंने आज मिलाने की फाउंडेशन यूज़ की है बिकॉज आई वॉन्ट दैट डूईनेस, और मुझे हाइड्रेटिंग फाउंडेशन ही चाहिए थे जो मेरे पाउडर के ऊपर ग्लाइड कर जाए बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रही थी पाउडर के ऊपर फाउंडेशन लगाने का। बट ट्रस्ट मी गाइस, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने में। फाउंडेशन बहुत इजीली ग्लाइड हो गई थी बिकॉज मैंने एक तो अपने फेस को प्रेप अच्छे से किया था और ऊपर से मैंने हाइड्रेटिंग फाउंडेशन चूज़ की। उसके बाद मैं कंसीलर लगा रही हूँ। ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर है, थोड़ा सा लाइट है मेरे स्किन टोन के, ये इसलिए मैंने चूज़ किया है बिकॉज आई वांट माय फेस कि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। सो इट इज़ अ हाईलाइटिंग कंसीलर। सो सेम ब्रश जिससे मैंने अपने हाई आइज़ पे कंसीलर ब्लेंड किया था, सो सेम ब्रश से ही मैं ये वाले कंसीलर को भी ब्लेंड कर दूंगी। नो डाउट आपको अभी लग रहा होगा कि मेरा कंसीलर जो है ब्लेंड नहीं हो रहा, बट एज द टाइम पासेस थोड़ा सा ये मेल्ट होगा, अपने आप स्किन में ब्लेंड हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, व्हेन यू विल सी द फाइनल रिजल्ट्स आपको पता चलेगा। जितनी देर में अपने फेस का मेकअप करूँगी उतनी देर में ये खुद ब खुद मेल्ट हो के अब मेरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। एंड यू कैन सी दैट आई एम नॉट ड्रैगिंग माई कंसीलर, आई एम जस्ट पैटिंग इट ऑफ। और उसी लिए भी आपको लग रहा होगा कि एक किसी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा कंसीलर है, बट विद टाइम विद वार्मथ ऑफ माई फेस ये अपने आप ब्लेंड खुद ब खुद हो जाएगा। एंड यू कैन सी माई फेस, इट्स लुकिंग अल्टीमेट। बेस बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक, जो मैंने अपने क्रीज पे ब्राउन शेड लगाया था वो ही ब्राउन शेड लेकर मैं अपने फेस पे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। एंड इससे जस्ट आपका फेस जो है वो प्रॉपर शेप में लगता है। फोरहेड की कॉन्टोरिंग भी करनी इम्पॉर्टेंट होती है फॉर दोस्त स्पेशली जिनका ब्रॉड फॉरहेड है लाइक मी। सो जैसे मेरा बहुत बड़ा फोरहेड है, सो फोरहेड की कॉन्टूरिंग भी करना इम्पॉर्टेंट है। देन अबाउट जॉ लाइन को शार्प दिखाने के लिए वी यूज़ कॉन्टूरिंग एंड अराउंड चिन सो दैट डबल चिन हमारी ना दिखे। एंड दिस इज़ हाउ वी यूज़ आर कॉन्टोरिंग। उसके बाद मैं नोज़ की कॉन्टोरिंग भी कर लूँगी एक स्मॉल ब्रश से, और उसके बाद मैं कर रही हूँ रिवर्स कॉन्टोरिंग सेम ट्रांसलूसेंट पाउडर लेकर। और उसके बाद उसे टाइम उसे नहीं रखना है, जस्ट उसे ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर देना है। सो इससे आपकी कॉन्टोरिंग जो है वो और ज़्यादा शार्प दिखती है। देन आई एम अप्लाइंग ब्लश। सो ब्लश के लिए मैंने जो हमने ऑरेंज रस्टी कलर स्टार्टिंग में लिया था फॉर क्रीज, वो ही कलर लेकर मैं अपना ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। सो यू कैन सी दिस इज़ एन अल्टीमेट पैलेट। और
ये जो ब्लश मैंने अप्लाई किया था ना, ये एंड तक नहीं रिमूव हुआ, मतलब मेरे सारे ब्लशेस रिमूव हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, बट ये टिका रहा मेरे फेस पे। देन आई एम टेकिंग दी सेम काजल और मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी, और जो 2 कलर्स मैंने क्रीज पे अप्लाई किए थे वो ही दोनों सेम कलर्स लेकर मैं अपने लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर दूँगी और अपर एंड लोअर लाइंस को मिला दूँगी। देन मैं ले रही हूँ सेम ही हाइलाइटर शुगर का, एंड उसे मैं लेकर अपनी चीक्स को एंड जितने भी हाई पॉइंट्स हैं मेरे फेस पे सबको हाईलाइट कर दूंगी, बी इट माई चीक्स, माई नोज़, माई क्यूपिड बोस, माई चिन, माई फोरहेड। इवन मैं दोबारा से अपने ब्रॉ बोन और इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी सेम हाइलाइटर से। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई वॉज सो ग्लोइंग, बिकॉज ऑफ माई स्किन केयर, बिकॉज ऑफ दैट परफेक्ट बेस, बिकॉज हमने सारे डार्क सर्कल्स, डार्क पैचेस कंसील करके मेकअप किया, एंड मोर ओवर वी यूज़ अ गुड हाइलाइटर एंड वी ब्लेंडेड इट करेक्टली। सो दिस इज़ हाउ टू यूज़ द मेकअप प्रोडक्ट्स। लगा कर ब्लेंड करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि लगाना इम्पॉर्टेंट है। So here I am highlighting my inner corners. Now for lipstick मैंने यूज़ की है ये NYB की लिप क्रेयॉन। ये थोड़ा सा न्यूड शेड है because our eyes were little dramatic, so lips को न्यूड रखना मैं चाहती थी। So here I am using, so जो करेक्ट एग्जैक्ट शेड होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। So this is all guys. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज मेकअप। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। सो अगर आपकी कोई पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस होगी सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वॉज माई मेकअप इन नेचुरल लाइट, एंड अब मैंने सनलाइट को थोड़ा हटाकर अब आई एम शोइंग यू। सो डू लेट मी नो आपको कैसा लगा ये मेकअप लुक, बिकॉज इट वॉज मोस्ट रिक्वेस्टेड मेकअप लुक। अभी मुझे लग रहा था कि मेरा जो मैंने कॉन्टोरिंग की थी फोरहेड की दैट वाज नॉट मैचिंग, तो वो मैंने थोड़ी सी और कर ली बिकॉज वो ऊपर से फाउंडेशन दिख रही थी, जस्ट फॉर ब्लेंडिंग पर्पस वो ही किया है। एंड दैट्स इट गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस मेकअप। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ, स्टे एट होम एंड डू हेल्प अदर पीपल जितना आप कर सकते हो, बी इट प्लाज्मा डोनर्स और anything. Thank you so much for watching out this video. Bye bye and take care.